अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे स्पेन इमिग्रेशन वजीर का इमिग्रेशन के बारे में एक अहम बयान। इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे और आपको बताऊंगा कि क्या होने जा रहा है इमिग्रेशन से रिलेटेड, क्या अपडेट्स हैं, इसको कवर करूंगा। उसके बाद रजिस्ट्रो सिविल मैड्रिड की भी एक बहुत अहम खबर है। रजिस्ट्रो सिविल मैड्रिड से काफी ज्यादा लोग मुतासरीन में शामिल हो चुके हैं, उनके लिए काफी अहम अपडेट है, उस पर बात करेंगे। स्पेन हुकूमत का फ्री एक सहूलत प्रोवाइड करने का ऐलान, जिसका काफी अर्सा पहले ऐलान किया गया था, लेकिन अब बाकायदा तौर पे इस सहूलत को लॉन्च कर दिया गया है। इस पे बात करेंगे। उसके बाद सीपी का फ्री कोर्स, अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं, ये बहुत बड़ा पेड कोर्स है, आप किसी जगह पे भी इसको फ्री नहीं कर सकते, अच्छी खासी आपको अमाउंट पे करना पड़ती है, लेकिन सीपी ने इसको फ्री ऑफ कास्ट शुरू करने का ऐलान किया है। अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो आप ऑनलाइन अच्छी खासी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं और ये बहुत बड़ी स्किल है और आने वाले वक्त में मजीद बढ़ती जा रही है। तो इसके बारे में लाजमी तौर पे जानिएगा वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना चलूं कि लिंक आपको कौन कौन से मिलेंगे। आज आपको चारों लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चारों की चारों लिंक आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। जैसे आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, जो सबसे पहला लिंक आता है वो आता है यूके से रिलेटेड जो इमिग्रेशन न्यूज है, उसका एक चैनल जो मैंने नया बनाया है। लाजमी तौर पे उस पे जाएं, उसको सब्सक्राइब करें और वहां पे डेली बेसिस पे यूके की इमिग्रेशन और इमिग्रेंट से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो मैं पब्लिश करता हूं। उसके साथ साथ दोस्तों काफी दोस्तों के कमेंट अभी भी आ रहे हैं कि यूके से रिलेटेड न्यूज आपने देना छोड़ दी है, तो क्यों नहीं दे रहे। तो वो क्योंकि चैनल एक डिफरेंट बन चुका है, तो इस वजह से अब इस चैनल पे मैं बिल्कुल भी यूके से रिलेटेड न्यूज नहीं देता और ना ही देना चाहता हूँ। आप उस चैनल पे जाएं और वहां पे उस चैनल को सब्सक्राइब करें। वहां पे डेली बेसिस पे आपको यूके से रिलेटेड न्यूज मिलेगी, क्योंकि अगर मैं यूके से रिलेटेड न्यूज आपको इस चैनल पे देता था तो कोई ना कोई इस खित्ते की यानी कि यूरोप की जो अहम न्यूज थी वो छूट जाती थी, जो कि आप तक प्रोवाइड करना जरूरी होती थी। इस वजह से उसके लिए सेपरेट एक मैंने चैनल बना लिया। वहां पे शॉर्ट वीडियो जरूर होती है, यानी कि यहाँ पे अगर 10 मिनट की वीडियोस होती हैं, वहां पे 2-3 मिनट 4 मिनट की वीडियोस में मैं कवर करता हूँ जो अहम अपडेट्स होती हैं, लेकिन उस चैनल पे करता हूँ। तो उस चैनल को लाजमी तौर पे डिस्क्रिप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, पहला जो लिंक आएगा उसी चैनल का है, वहां पे जाएं और उसको सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि स्पेन इमिग्रेशन वजीर का अहम इमिग्रेशन से रिलेटेड जो बयान आया है वो क्या है। असल में अभी तक जो है मिनोरिदाद को लेकर काफी ज्यादा इशू बना हुआ है। कुछ पार्टीज ऐसी हैं जो ये चाहती हैं कि मिनोरिदाद को जो है वो इमिग्रेशन के साथ ही सहूलतें प्रोवाइड की जाएं, और कुछ ये चाहते हैं कि इमिग्रेशन का प्रोसेस जो है वो भी साथ साथ मिनोरिदाद को ही ऐड करके इनको उस प्रोसेस के जरिए पेपर दिए जाएं। लेकिन हुकूमत का ये है कि ये एक अलहदा इशू है और ये क्योंकि बच्चे हैं इनका अलहदा कानून है, तो इसको पहले वो कानून अप्रूव करके इनको जो है निपटाया जाए, उसके बाद जो है बाकी मामलात को देखा जाए। अब इस सिचुएशन ये है कि 60% तक जो वजीर हैं, मिनिस्टर हैं इमिग्रेशन के, उनका कहना है कि 60% तक सिर्फ बच्चे ऐसे हैं जहां पे जो अकेले हैं और जिनके पास रेजिडेंट कार्ड है और वो काम कर सकते हैं। मतलब ये कि वो 18 साल की एज को पहुंचे तो उनको जो है रेजिडेंट कार्ड मिला और वो काम कर सकते हैं। अदरवाइज जो 40% है उनके पास कार्ड नहीं है, वो काम नहीं कर सकते, जो कि एक बड़ी तादाद है। वो चाहती हैं कि उनको भी काम की परमिशन हो और वो भी काम कर सकें। ये काफी अहम अपडेट है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि आने वाले वक्त में तमाम इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है उसको हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। इट्स मीन के अंदर खाते जो है वो काम हो रहा है और उस पर काफी तेजी के साथ वर्किंग जारी है। जो लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जैसे आप उसको क्लिक करेंगे और नीचे उसके बॉटम में जाएंगे तो वहां पे आपको ये तमाम स्टेटमेंट मिल जाएंगी जो इन्हीं वजीर ने वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली हैं। उनका ये कहना है कि अनकरीब हम इमिग्रेशन से रिलेटेड जितने मामलात हैं और उनके कवानीन हैं उनमें मजीद बेहतरियां करके लॉन्च कर देंगे। मतलब ये कि इस साल के अंदर अंदर आपको काफी अच्छी अपडेट्स मिलने वाली है इमिग्रेशन से रिलेटेड, और इमिग्रेशन से रिलेटेड जो कवानीन है उसकी थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बताता चलूं कि अरागो सोशल, अरागो लिबरल, अरागो फार्मासियोन, अरागो फैमिलियार, ये तमाम वो अरागोज हैं जिसके जरिए इमिग्रेंट्स को फायदा होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इन तमाम में तरमीम
तरमीम होने जा रही हैं उन तमाम को आसान करने जा रही है हुकूमत, ताकि इमिग्रेंट ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। इसमें बहुत बड़ा अहम किरदार जो है प्रेसिडेंट ऑफ बैंको दी इस्पानिया का भी है, जिनका ये कहना है कि 2050 तक अगर ऐसे स्टेप्स ना उठाए गए कि हर साल 2.5 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स को यहाँ पे बुलवा के काम ना दिया गया और उन्होंने टैक्स पे ना किया, तो 2050 के बाद स्पेन में पेंशनरी ज्यादा होंगे और काम करने वाले कम होंगे। तो इस वजह से भी हुकूमत काफी ज्यादा फोकस कर रही है कि इमिग्रेंट्स की तरफ तवज्जो दी जाए ताकि स्पेन के फ्यूचर को महफूज बनाया जा सके। अब इस पे कहाँ तक वो कामयाब होती है, बाकी पार्टीज भी उसको सपोर्ट करती हैं या नहीं करती। जैसा कि अब पेपे ने काफी अच्छे स्टेप्स उठाए हैं और हुकूमत की सपोर्ट कर रही है, कुछ कवानीन में उन्होंने काफी ज्यादा हुकूमत की सपोर्ट की है। रजिस्टर सिविल मैड्रिड के बारे में दोस्तों एक अहम खबर आपको देता है। चलो आपको पता है कि तमाम का स्टेटस शो नहीं हो रहा, और जैसे आप कंसुलता पे जाते हैं, अपना मैट्रिमोनियो चेक करते हैं, कोई और डिटेल चेक करते हैं, तो वहां पे लुसिंतो जो है वो आ जाता है मैसेज कि हम आपका फिलहाल ये मैसेज जो है इस पे अमल नहीं कर सकते, क्योंकि जो वेबसाइट है उस पर काम हो रहा है और आने करीब हम इस पे दोबारा से काम शुरू करेंगे। असल में ये क्या हो रहा है, असल में ये हो रहा है कि टोटली जो रूल रेगुलेशन और लॉज हैं रजिस्टर सिविल मैड्रिड सेंट्रल के, वो तब्दील होने जा रहे हैं और वो तब्दील आने करीब हो जाएंगे। इसमें काफी नई अपडेट्स हैं, खास तौर पे जो डिजिटलाइजेशन सिस्टम है रजिस्टर सिविल मैड्रिड का, वो टोटली तब्दील हो जाएगा। अब क्योंकि हर चीज डिजिटलाइज हो रही है, लेकिन उनको उस वक्त तक जो है वो ये अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में उनको ऑनलाइन एप्लीकेशंस आएंगी। तो इतनी बड़ी ऑनलाइन एप्लीकेशंस आने के बाद उनके पास इतना सिस्टम नहीं था कि वो तमाम चीजों को कवर कर सकें। इस वजह से उन्होंने वक्ती तौर पे स्टॉप करके तमाम चीजों को रेगुलाइज कर रहे हैं, और आने करीब आप देखेंगे कि वो एक नया डिजिटलाइज सिस्टम लॉन्च करेंगे जिसपे आप बेहतरीन तरीके के साथ एक्सेस हासिल कर सकेंगे। ये कहना बिल्कुल गलत है कि आप मैनुअल जाएं और वहां पे मैनुअल अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाएं किसी भी लोकल रजिस्टर सिविल के पास। ये उनको मैसेज आए हैं जिनके केसेस में कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है और उनको शक गुजरा है कि ये फिजिकली प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, तो उनको कहा गया कि वो रजिस्टर सिविल जाए और वहां पे मैनुअली अपनी फाइल को सबमिट करें। और इसके अलावा कोई खास बात नहीं है कि सबको A to Z कह दिया। अगर ऐसा होता तो ना तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा हो रही होती और ना ही जिनके ऑलरेडी जमा है उनको ये मैसेज होता, बल्कि ये होता कि आप नए सिरे से अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाएं। इस वजह से कोई भी बेफिक्र वाली बात नहीं है, बेफिक्र हो जाएं। सिर्फ और सिर्फ उनका जो डिजिटलाइज सिस्टम है वो अप्रूव हो रहा है और उसमें नई अपडेट्स आ रही हैं। मजीद डिटेल के लिए लिंक नंबर 2 आप नीचे जो है वो क्लिक करके रीड कर सकते हैं। मैंने दोस्तों आज से तकरीबन 6 महीने पहले आपको एक न्यूज दी थी कि हुकूमत फ्री सहूलत एक प्रोवाइड करने जा रही है मेडिकल से रिलेटेड, यानी कि आपकी ऐनक और आपके लेंस जिनकी नजरें कमजोर हैं वो आपको फ्री मिलेंगे, जिसमें बच्चे शामिल होंगे और 40 साल से ऊपर वाली एज के लोग शामिल होंगे। शेंजन स्टेट्स में काफी तरक्की याफ्ता ममालिक ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं, जैसे जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, बेल्जियम हुआ, बाकी स्कैंडिनेवियन कंट्री, वहां पे ये फ्री सहूलत मौसर है। लेकिन स्पेन में अभी तक नहीं थी, इन्होंने भी अब लॉन्च कर दी है और अब आप इसे फायदा उठा सकते हैं। लेकिन इसकी शर्त ये रखी गई है कि पहले आइए पहले पाइए वाली। अगर आपने पहले सीटा ले लिया है तो एक खास कोटा होगा हर 6 महीने, 3 महीने, 1 साल का, उसके अंदर अंदर जो है मखसूस जो है वो तादाद पे ये सहूलत मौसर होगी। खासतौर पर बच्चों को जो है ये सहूलत ज्यादा दी जाएगी। तो इससे रिलेटेड आप मजीद मालूमात नीचे जो लिंक है 3 नंबर उसको क्लिक करके डिटेल ले सकते हैं। अब दोस्तों एक बहुत अहम सहूलत के बारे में और एक फ्री कोर्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जो सेपे स्टार्ट करने जा रहा है। सेपे आपको पता है कि सूरीदा सोशल का झीली अदारा है जिसका काम है पारों से रिलेटेड तमाम मामला, नई जॉब्स को क्रिएट करना, नए कोर्सेज लॉन्च करना, लोगों को स्किल्ड बेस करना, ये तमाम चीजें सेपे के जुम्मे हैं। तो सेपे ने एक बहुत ही अच्छा और बाकमाल ऐसा कोर्स लॉन्च किया जो कि पेड है। आप अगर बाहर से किसी स्कूल कॉलेज से करते हैं तो आपको अच्छी खासी अमाउंट पे करना पड़ती है, लेकिन सेपे ने अनाउंस किया उसको फ्री ऑफ कास्ट। और ये ऐसा शोबा है जो कि आने वाले वक्त में आहिस्ता आहिस्ता मजीद बढ़ता जा रहा है और इसमें मजीद अपॉर्चुनिटीज ऐड होती जा रही है। और ये है डिजिटल मार्केटिंग का। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? डिजिटल मार्केटिंग होती है कि आपने ऑनलाइन की चीज को सेल करना है, उसके एवज आप एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए उस कमीशन भी हासिल कर सकते हैं। आपकी अपनी प्रोडक्ट भी हो सकती है, उससे आप टोटल अमाउंट हासिल कर सकते हैं, यानी कि बिजनेस कर सकते हैं जिसको ई कॉमर्स बोलते हैं। ये तमाम शोबे आपको
تبھی زیادہ پرافٹ دیں گے اگر آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ آتی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آپ کو جابس بہت اچھی ملتی ہیں. یہ تمام چیزیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اور آن لائن اپنا فیوچر بنانا چاہتے ہیں تو لازمی طور پہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف آئیں اور یہ فری کورس کو اویل کریں. نیچے جو میں لنک دے رہا ہوں وہاں پہ تمام ڈیٹیل ہے, کس طرح آپ نے کرنا ہے, سی پی کے آفس کس طرح جانا ہے, آن لائن کس طرح اپلائی کرنا ہے, وہ تمام ڈیٹیل آپ نیچے پڑھ سکتے ہیں. تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.